रीवा के धोबिया टंकी इलाके के रहने वाले 14 वर्षीय ध्रुव तिवारी ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिससे अब घर बैठे पढ़ाई करने वाले बच्चों को अपनी पढ़ाई करने में आसानी मिल सकेगी। इसके लिए ध्रुव ने कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए एक नवीन ऑनलाइन पाठशाला तैयार की है, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नाम का एक एप्लीकेशन है जो 1 से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों को आसानी से पढ़ाई करवा सकता है। इस पाठशाला में दूर दराज में बैठे नए नए शिक्षक अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। अब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नाम के इस एप्लीकेशन को तकरीबन 1500 लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। वहीं इस एप्लीकेशन को भारत सरकार ने भी अप्रूव किया है। कोरोना संकट काल के बाद जहां छात्रों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की गई, वहीं भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने रीवा के 14 वर्षीय ध्रुव तिवारी ने भी अपना योगदान दे दिया है। इसके लिए ध्रुव ने महज 2 दिन के अंदर नवीन तरीके से ऑनलाइन पाठशाला खोल दी। इस पाठशाला में भारत के कोने कोने में बैठे शिक्षक अपना वीडियो अपलोड कर कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों तक पहुंचा सकते हैं और तमाम जानकारियां साझा कर सकते हैं। दरअसल रीवा के रहने वाले ध्रुव तिवारी ने डिजिटल इंडिया के चलते बच्चों की पढ़ाई को आसान करने के लिए एक नए गूगल एप्लीकेशन की शुरुआत की है। इसका नाम रखा गया है कॉन्सेप्ट क्लियर एप्लीकेशन। ध्रुव का कहना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर एप्लीकेशन का नाम ही इस उद्देश्य से रखा गया है ताकि हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। हाँ, मैंने एक ऐप डेवलप की है, उसका नाम है कॉन्सेप्ट क्लियर। वो एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप है DPIIT और NASSCOM में, और अभी पार्ट हुआ है ऐप स्किल अकेडमी का, जो एक पार्टनरशिप है गूगल और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का। क्या कैसे काम करता है ऐप हम लोग का जो है वो बेसिकली कनेक्ट करता है टीचर्स और स्टूडेंट्स को। तो टीचर्स उसमें रजिस्टर करते हैं अपने ट्यूशन्स को बनाने के लिए, और उसके लिए उन लोग को MCQs डालना पड़ता है और अपने वीडियोस डालना पड़ता है, तो और PDF डालना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आते हैं और वो MCQs और वीडियोस को देखते हैं, और फिर उसके बेसिस पे वो अपने टीचर को डिसाइड करते हैं। टीचर का जो प्राइस है वो वैरी कर 1000 से 2000 से 3000 तक जाता है, पर जो टीचर अच्छा पढ़ाता है उसको वो स्टूडेंट मिलते हैं। तो ऐसे हम इंडिया में खूब सारे टीचर्स हैं, तो सब और खूब सारे स्टूडेंट्स हैं। सारे स्टूडेंट्स को अपना ट्यूशन ढूंढना पड़ता है कि कहाँ जाएं हम लोग जिसमें हम लोग को अच्छा टीचर मिले। तो ये बच्चे लोग इसमें ऐप में आ सकते हैं और अपने टीचर को ले सकते हैं। उसमें उन लोग को अपना प्राइस देना पड़ता है और फिर उन लोग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टीचर से बात करते हैं। ध्रुव की माने तो उनके पिता सॉफ्टवेयर में काम करते हैं और बचपन से ही अपने पिता को कंप्यूटर में काम करते देख उनके मन में एक एप्लीकेशन बनाने की जिज्ञासा हुई। मेरे पापा 20 साल से टेक्नोलॉजी में थे, और टेक्नोलॉजी में रहते रहते उन्होंने मुझे बताया कि सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो पहले मैंने एक मूवी देखा था आयरन मैन, तो उसमें मैं सोच रहा था कि सॉफ्टवेयर कैसे, ये रोबोट कैसे हाथ पैर हिलाते हैं। तो फिर पापा ने बताया कि ये सब लैपटॉप से होते हैं। तो फिर पापा ने एक लैपटॉप खरीदा और उसमें मैं कोर्सेज करने लगा। आपके इस काम में माता पिता का कैसा सहयोग मिल रहा है? मेरे पापा और मम्मी भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, और मेरे पापा अभी अदानी में काम करते थे, उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट में मदद किया था। और अभी मेरे पापा जॉब छोड़ के मैं और मेरी मम्मी दोनों इस स्टार्टअप में काम करते हैं। आपके ऐप को भारत सरकार की तरफ से भी अप्रूवल मिला है? हाँ, हम लोग के ऐप को अभी ऐप स्किल अकेडमी, NASSCOM और DPIIT सर्टिफाइड है। DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन है जो इंडिया के पूरे ट्रेड का, इंटरनल ट्रेड का काम करता है, और NASSCOM पूरे सॉफ्टवेयर का काम करता है। वो बैंगलोर में जो इन्फोसिस, TCS है, उन सब से मिलकर बना है। और ऐप स्किल अकेडमी गूगल ऐप है। इसके पहले मैं छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहता था। कैसे? जैसे इसके पहले मैंने ट्राई किया था कि एक ऐसा ऐप है जिसमें कोई भी जो पेशेंट है वो अपने डॉक्टर से कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोई दवाई ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक काम। इसके बाद आप कोई और किसी और में काम कर रहे हो?
मतलब मैंने एक और प्रोजेक्ट बनाया था, एक सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक कार का। वैसे मैंने 3 प्रोजेक्ट बनाए थे इलेक्ट्रिक कार का, पर एक चला था। वहीं आयरन मैन से प्रभावित होकर ध्रुव ने 2 दिनों के अंदर इस एप्लीकेशन की खोज कर ली। ध्रुव का कहना है कि उनके इस एप्लीकेशन को भारत सरकार द्वारा अप्रूव करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गूगल के इनिशिएटिव में सिलेक्ट किया गया है। ध्रुव के पिता धर्मराज तिवारी और उनकी मां दोनों ही इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।